नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। सबसे पहले तो अपने सभी दर्शकों को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हमारे साथ हैं श्रीपाल राणा जी, जो कि बीजेपी से टिकट के उम्मीदवार हैं नानगोता सीट से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद रुस्तम जी। थारू समाचार को देखने वाली सारी देवतुल्य जनता को मेरी ओर से नए वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। नया साल आप सब लोगों को नई ऊर्जा लेकर आए और नए सृजन पर आप आगे बढ़ें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों को। सर, नया साल भी आ गया अब, और एक तरह से जनता के मन में ये सवाल है कि टिकट जो है कब तक फाइनल होगा, क्योंकि कई जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या आपके साथ जो भी और लोग हैं, वो एक तरह से खुलकर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि टिकट जो है ठीक है वो एक तरह से बाधा बना हुआ है। तो ये स्थिति कब तक साफ हो पाएगी? ठीक कहा रुस्तम जी आपने। टिकट अभी समय लग रहा है, मुझे लगता है कि अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि 5 से 10 जनवरी के बीच में टिकट डिक्लेयर हो जाएगा। और अखबारों में भी आया है कि उसमें जो आचार संहिता लगेगी उसके बाद ही टिकट करेंगे। ये ठीक है, ये भाजपा के कार्यकर्ता रहते हैं, विचार के लिए काम करते हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं, व्यक्तिगत किसी से वो नहीं है। जो भी टिकट लेकर आएगा उसके साथ लगेंगे। इसलिए दुविधा में है कि भाई किसके साथ लगें, किसी के साथ ना लगें। तो विचार के लिए काम करते हैं। जैसे ही टिकट डिक्लेयर होगा तो जिसको भी टिकट डिक्लेयर होगा उसके साथ लगेंगे और भाजपा को जिताएंगे, ऐसा निश्चित है। सर, लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और अ, तो एक बार आप जनता का मूड भी समझ रहे होंगे उस दौरान, जो है जो भी आपकी यात्रा चल रही है, जो भी आपका चुनाव प्रचार चल रहा है, जनता किस प्रकार से आपके सामने अपने विचारों को रख रही है, या किस तरह की समस्याएं जो हैं आपसे कह रही है, या उनकी क्या अपेक्षाएं जो हैं अपने जनप्रतिनिधि से, वो आप समझ गए होंगे, उनका मूड आप समझ गए होंगे। क्या कहेंगे सर? जनता का बड़ा सहयोग मिल रहा है और जहाँ जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ तो जनता मेरे को बड़ा धैर्यपूर्वक सुनती है और मेरे विचारों को अपने में आत्मसात करती है। और जहाँ जहाँ भी जाता हूँ समस्याएं हैं ही हैं। तो छोटी छोटी बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं। किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का ई श्रमिक कार्ड नहीं बना है, किसी के वृद्धा पेंशन नहीं लगी है, किसी की लाइट नहीं है, किसी का नल नहीं है, किसी की नाली नहीं बनी है। यही सबसे ज़्यादा अपेक्षाएं हैं जनता की। तो जहाँ तक संभव होता है तो मैं अधिकारियों से कह के वो काम भी करवाता हूँ, लोगों के और काम भी करवाए हैं। ये सारे छोटे छोटे काम करवा रहे हैं। छोटी छोटी जो समस्या है उनका निदान हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर अगले जो भी समय मिलेगा उसके बाद वो सारी समस्याएं कराएंगे। लेकिन जनता का पूरा जो मूड है परिवर्तन का है कि भाई नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए इस नानकमता विधानसभा में। तो अच्छा है, मेरे को तो पूरा का पूरा रिस्पांस मिल रहा है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जैसी स्थितियां बन रही हैं टिकट भी जल्दी फाइनल होगा और हम भाजपा के लिए और देश के लिए, समाज के लिए काम करेंगे। सर, एक सवाल मेरे मन में ये है कि जिस तरह से बीजेपी में, ठीक है, जो बीजेपी के नेता रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस से आए हैं, वो फिर से जो है ठीक है एक तरह से छोड़कर जा रहे हैं पार्टी को। क्या लगता है, इससे पार्टी को नुकसान होगा, नहीं होगा? क्या कहेंगे सर? जिस तरह से अभी यशपाल आर्य जो है पिछले साल जो है दिसंबर में छोड़कर गए, और कुछ सितारगंज के ठीक है, कुछ तो नहीं, सितारगंज के बड़े नेता एक छोड़कर गए। क्या कहेंगे सर, इससे पार्टी को नुकसान होगा? पार्टी को तो क्या नुकसान होगा? पार्टी तो देखो विचार वाली पार्टी है, ठीक है ना। इससे जो लोग जुड़ते हैं, जो भी भाजपा के वोटर हैं, वो विचार से, राष्ट्रीय विचार से और भाजपा को वोट देते हैं। जिन लोगों को लगता है कि भाई हम यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सकते, केवल और केवल उनको सत्ता चाहिए, सीट चाहिए और ये सारा होता है, इसलिए वो एडजस्ट नहीं हो पाते भाजपा में, तो वो आते हैं और चले जाते हैं। उसके बारे में बड़ा जो ऊंचा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रांतीय नेतृत्व है, वो सब काम करता है। उसके विषय में बहुत ज़्यादा मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है।
सर जब आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या मतलब आप मोदी के नाम पर वोट माँग रहे हैं या फिर धामी के काम पर वोट माँग रहे हैं? क्योंकि जिस जिस तरह से भई ठीक है, जो भाजपा कार्यकाल में जो है 3 मुख्यमंत्री लगातार बदले, तो एक तरह से जनता ये भी ठीक है, ये जो आपके विरोधी हैं, जनता मैं नहीं कहूँगा, जो आपके विरोधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भई ठीक है, जो मौजूदा सरकार है, राज्य सरकार, उसके द्वारा कुछ काम नहीं किए गए। इसलिए वो राष्ट्रवाद के नाम पर जो है मोदी के नाम पर वोट माँग रहे हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है रुस्तम जी। ऐसा है कि मोदी जी तो वास्तव में राष्ट्र के लिए सब कुछ काम कर ही रहे हैं और पिछले बार भी जो सरकार आई है, मोदी जी के नाम पर आई है और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन जब ये उत्तराखंड की हम चर्चा करते हैं, तो डबल इंजन की सरकार की जब बात करते हैं, तो मोदी जी के सहयोग के कारण अभी ये ठीक है कि हमारे 2-3 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ ये 4-5 महीने से अ, माननीय जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान पुष्कर धामी जी, उनके नेतृत्व में बहुत तेज़ी से कार्य में प्रगति हुई है और सब लोग जुड़े हैं और काम भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत धैर्यवान और कुशल ऐसा जिनका नेतृत्व है, वो निश्चित रूप से इतने कम समय में इतनी गति से और राज्य को बढ़ाया है और हम कह रहे हैं कि अब निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी और हम आगे भी उत्तराखंड का विकास करेंगे। जैसा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 25 में हम देश का सबसे अच्छा और सबसे अग्रिम अपना उत्तराखंड बनाएंगे। तो इसी दृष्टि में मैं भी ये सोचता हूँ यदि मुझे जो नेतृत्व है उसने मेरे को प्रतिनिधि के रूप में अगर मेरे को बढ़ाए आगे, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि नानकमता एक उत्कृष्ट विधानसभा के रूप में उभरे, यहाँ पर सभी प्रकार के विकास हों और सामान्य रूप से जो रहता है कि जो बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये मूलभूत आवश्यकताएँ रहती हैं, ये तो रहे ही और वास्तव में कहना चाहिए विकास तो जब व्यक्ति का विकास होता है तभी राष्ट्र का विकास होता है। हम चाहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से और खेलों के माध्यम से इस नानकमता विधानसभा का विकास हो और यहाँ के जो लोग हैं, वो आगे बढ़ें। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि बीजेपी किन रणनीतियों के साथ जो है काम कर रही है? क्योंकि जिस तरह से वही चुनावी प्रभारी जो बनाया गया है ननौता सीट में जो है एमएलए जो हैं हरियाणा के कुंवर संजय सिंह को, तो क्या रणनीति वो बना रहे हैं या फिर आप हमारे ठीक है थोड़ा कुछ बताएँ हमें, जिससे हमें भी जानकारी मिले? रणनीति तो जो रहती है राजनीति में, राजनीतिक पार्टियों की रणनीति होती है कि वे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम जो भाजपा है, वो राष्ट्रीय विचार से ओतप्रोत है, ठीक है ना? तो जो भी राष्ट्र के हित में संभव हो सकता है, वो सारी रणनीति बनाते हैं और जब सरकार आएगी, तो हम अच्छे काम कर सकेंगे, समाज के लिए अच्छा काम कर सकेंगे, लोगों के लिए अच्छा काम कर सकेंगे, राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर सकेंगे, ऐसी हमारी रणनीति रहती है। शेष राजनीति में जो रणनीति बनती है, जो रणनीति रचनाकार हैं, वो कर रहे हैं सब, अच्छा हो रहा है सब। सर मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा, जिस तरह से ओमिक्रॉन को लेकर जो है अभी हमारे राज्य में भी जो है एक तरह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो हमारे दर्शकों से आपके द्वारा एक अपील हो जाए कि ओमिक्रॉन को लेकर या कोविड-19 के खतरे को लेकर वो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ठीक है एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। ये ठीक है, सावधानी के रूप में सरकार ने 5 बजे से लेकर और 11 बजे से लेकर और 5 बजे तक ओमिक्रॉन को लेकर कर्फ्यू लगाया है। जनता से भी अपील है मेरी, अपने सारे जनता जनार्दन से अपील है कि भाई इसका ओमिक्रॉन का पूरा सावधानी रखकर हम दूरियां बना के रखें, मुंह में मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, अधिक घने जनता के बीच में ना रहें। ऐसी सावधानियां बरतेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और ये सब ठीक हो जाएगा।
तो आपने सुना श्रीपाल राणा जी को, जिन्होंने अपने विचार नए साल में हमारे चैनल के माध्यम से रखा है। और ऐसी ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये नया साल जो है एक तरह से कुशल मंगल हो, और जो ये ओमिक्रॉन का खतरा है वो हमारे बीच से चला जाए। इसी के साथ मैं अपने सहयोगी कैमरामैन विवेक के साथ रुस्तम सिंह राणा, थारू समाचार।